आजादनगर थाना पुलिस ने 2 ड्रग पैडलरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जहां पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 41.46 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है, जिसकी कीमत 4.5 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने आरोपियों को छुपाने और जांच के दौरान सहयोग न करने के मामले में 25 से ज्यादा सहयोगियों की पहचान की है, उन पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर शहर के आजादनगर थाना पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर बड़ा प्रहार करते हुए 41.46 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 शातिर ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 4,45,000 आंकी गई है। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में जोन 1 के डीसीपी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस ने नेमावर ब्रिज के पास वाहन चेकिंग के दौरान बिना नंबर की बुलेट पर सवार 2 संदिग्ध युवकों को रोका, जहां दोनों से पूछताछ और तलाशी के दौरान इनके पास से 41.46 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है। आरोपियों की पहचान तुषार उर्फ एनु अहिरवार निवासी शिव मूसाखेड़ी इंदौर और अमन उर्फ भांजा वसूनिया निवासी धार के रूप में हुई है। पुलिस ने पूछताछ में खुलासा किया कि यह अवैध मादक पदार्थ अजय सरदार नामक व्यक्ति से लिया गया था। अजय नाबालिग बच्चों के माध्यम से ड्रग्स की डिलीवरी और बिक्री करवाता था ताकि किसी को शक ना हो। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ब्राउन शुगर के साथ साथ बिना नंबर की बुलेट मोटरसाइकिल भी जब्त की है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। वहीं इस मामले में पुलिस ने नशा सप्लाई करने वाले और खरीदने वालों के अलावा आरोपियों को छुपाने के साथ जांच में मदद नहीं करने वाले 25 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया है, जिसमें से नशा बेचने और खरीदने वालों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कल रात में 12 बजे के आसपास नेमावर ब्रिज पे जो हमारी नियमित चेकिंग लगती है आउटर पॉइंट्स पे और इनर पॉइंट्स पे, तो आउटर पॉइंट जो नेमावर ब्रिज पे हमारे द्वारा बनाया गया था, उसमें हमें एक का नाम, एक शिवनगर मूसाखेड़ी का रहने वाला तुषार उर्फ इनू जो 19 वर्षीय है, और एक अमन वसूनिया जो जिला धार का रहने वाला है। इन दोनों के कब्ज़े से हमको 41 ग्राम के आसपास ब्राउन शुगर कल जब्त हुआ है रात्रि में। तत्पश्चात दोनों ही के ऊपर हमारे द्वारा 8/21 एनडीपीएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है और दोनों ही आरोपियों को हमारे द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। इसमें मुख्य तौर पे जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे द्वारा इसमें फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस को निरंतर तलाश किया जा रहा है और इसके अंदर जहाँ तक पॉसिबल होगा बैकवर्ड लिंकेजेस वहाँ तक हम करेंगे कि एक्चुअल सप्लाई ऑफ जो सामान है वो कहाँ से हुआ है। इसके विषय में हमने आगामी जो स्टेजेस है सभी को भी हमारे द्वारा चिन्हित कर लिया गया है और आने वाले समय में इस पूरे ही प्रकरण को जो 41 ग्राम ब्राउन शुगर से शुरू हुआ है इसको इसकी लॉजिकल और कंक्लूसिव एंड पर हमारे द्वारा पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा जो एक और अन्य महत्वपूर्ण दौरान विवेचना एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जो कि हमारे संज्ञान में आया कि इनके काफ़ी सपोर्ट सिस्टम भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि काफ़ी लोग इनको सपोर्ट भी करते हैं जो सोसाइटी के ही रहने वाले हैं, उनके द्वारा इनको जो बेसिकली जो आपका अमन वसूनिया है और तुषारपुर बच्चा इनू है, इनके द्वारा जो एंटायर मूसाखेड़ी क्षेत्र है जो जोन है वहाँ पे नशे का व्यापार काफ़ी बड़ी संख्या में कराया जा रहा था। तो जो इनसे हमें इनके मोबाइल के थ्रू जो हमको डेटा मिला है, इनके मोबाइल में जो फ़ोटोज़ है, जो भी टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे इनके सपोर्ट सिस्टम के विषय में भी हमको जानकारी मिली है जो आमजन सोसाइटी के ही रहने वाले हैं। तो हमारे द्वारा उन सपोर्ट सिस्टम के विषय में भी जानकारी और जो इम्पोर्टेंट सबूत है वह भी हमारे द्वारा एकत्रित कर लिए गए हैं और समय आने पे उनके खिलाफ़ भी जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई है वह अमल में लाई जाएगी। तो इस प्रकार जो ये पूरा ही प्रकरण 41 ग्राम ब्राउन शुगर से शुरू हुआ है हमारे लिए काफ़ी बड़ा है और हमने इसमें जो अगले स्टेजेस सभी को चिन्हित भी कर लिया और आने वाले समय पे सभी पे कार्रवाई होगी। कितना बड़ा गिरोह है सर, ये कौन-कौन इसमें शामिल हो सकता है? देखिए, इसके अंदर जैसे कि हमने बताया कुल मिला के हमको इसमें 25 से 30 लोगों के नाम मिले हैं। एक तो फॉरवर्ड लिंकेजेस के आधार पर, फॉरवर्ड लिंकेजेस बेसिकली उन लोगों के रहते हैं जो उनके नशे का सेवन करते हैं और अपने लेवल पे बेचते हैं। इसमें से काफ़ी लोग हमने चिन्हित किए हैं जो बेचने का भी काम करते हैं, नॉट जस्ट सेवन करने का। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है वो बैकवर्ड लिंकेजेस रहता है कि ये लोग कहाँ से एक्चुअली लेके आए। इस संबंध में जो सप्लाई लाइन है वो अभी हमें क्लियर हुई है, उसको और वेरीफाई हमें करना पड़ेगा, किंतु इंपॉर्टेंट सप्लाई लाइन हमें क्लियर हुई है। तो आगामी दिनों में हमारे द्वारा इसको लॉजिकल एंड तक पहुँचाया जाएगा। सर, आपने इसमें बताया कि
इनके कुछ सपोर्टर हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से सपोर्ट करते थे और ये किस प्रकार नशा बेचने में सहयोग करते थे इनको? देखिए, कई दफ़ा हमने ये देखा गया कि पुलिस की कार्रवाई से उन्हें बचा लेना और पुलिस की कार्रवाई को लॉजिकल एंड तक ना ले जाना, इस प्रकार के कई वाक़े हमारे सामने डेफिनेटली आए हैं। इसीलिए हमने सपोर्ट सिस्टम का इसके अंदर ज़िक्र किया है और सभी जो भी इनके सपोर्ट सिस्टम है उनके विषय में हमारे द्वारा एविडेंस भी कलेक्ट किए जा चुके हैं और भी एविडेंस हमारे द्वारा कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो आगामी दिनों में इनके खिलाफ भी जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हमारे द्वारा अमल में लाई जा सकती है वह लाई जाएगी डेफिनेटली। कुछ महिलाएं भी इसमें बताई जा रही है सपोर्टिंग गतिविधि। देखिए, महिला तो जैसे कि कई प्रकरणों में फैमिली भी इन्वॉल्व रहती है, जैसे महिला हो गई, बच्ची हो गई, बहन हो गई। जो महिलाओं, जैसे कि आप सभी को विदित भी है कि महिलाओं को भी उपयोग ड्रग तस्करी में बहुत ही बड़े पैमाने पे कराया जा रहा है। तो उसके विषय में भी हमारे द्वारा समय समय पर उन पे तो पुलिस द्वारा समय समय पर कार्रवाई की गई है। सपोर्ट सिस्टम से आशय मेरा उन लोगों से नहीं है जो प्रत्यक्ष तौर पे ड्रग्स का व्यापार करते हैं या उसकी खरीद फरोख्त में लिप्त रहते हैं। सपोर्ट सिस्टम से मेरा आशय है जो अप्रत्यक्ष रूप से इनको बढ़ावा देते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से इनको आगे बढ़ाते हैं। जब बाउंड ओवर कार्रवाई आएंगे देखिए, बाउंड ओवर तो प्रिवेंटिव कार्रवाई का हिस्सा है। हमारे द्वारा उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई, जैसा कि मैंने शब्द का इस्तेमाल किया है, बाउंड ओवर तो एक प्रिवेंटिव कार्रवाई का हिस्सा रहता है जो तो नॉर्मली हमारे द्वारा कराया ही जाता है।